बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था, मैंने कुछ तहरीफ़ की है, हम हक़ वाले इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं खलियान नहीं, हम तख्त पे कब्ज़ा मांगेंगे। ये सेठ व्यापारी रजवाड़ 10 लाख तो हम 10 लाख करोड़। ये सेठ व्यापारी रजवाड़ 10 लाख तो हम 10 लाख करोड़। ये कितने दिन अमेरिका से जीने का सहारा मांगेंगे, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये पाकिस्तान का फैसला है, ये पाकिस्तानियों का फैसला है, ये पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानियों का फैसला है, ये पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों का फैसला है। और आज आपको ये फैसला टेलीविजन की स्क्रीन पर नजर आ रहा है, अखबार में नजर आ रहा है, वेबसाइट पर नजर आ रहा है, सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है, व्हाट्सएप पर नजर आ रहा है, टेलीग्राम पर नजर आ रहा है, फेसबुक पर नजर आ रहा है, मैसेंजर पर नजर आ रहा है। आपको ये वायरल होती हुई ऑडियोज में नजर आ रहा है, आपको ये बहते हुए आंसुओं में नजर आ रहा है, आपको ये ललकारते हुए नारों में नजर आ रहा है। और हर शख्स कह रहा है इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये वो नारा है जो इमरान खान ने कौम से अपने आखिरी खिताब में दिया था। और अपने आखिरी खिताब के बाद अब इमरान खान ने जिद्दोजहद आज़ादी का ऐलान कर दिया है। इमरान खान का कहना है कि जिद्दोजहद आज़ादी का ऐलान करते हैं वो, और जिद्दोजहद आज़ादी शुरू करते हैं। इमरान खान ने क्या कहा है इस बारे में मैं सीधा चाहूँगा कि आप ये पढ़ें। इमरान खान ने कहा है, यूं तो पाकिस्तान 1947 में एक आज़ाद रियासत बना, मगर तब्दीली इक़्तिदार की एक बैरूनी साजिश के खिलाफ आज़ादी की असर नौ जिद्दोजहद का आगाज़ है। हमेशा ये किसी मुल्क के अवाम ही हुआ करते हैं जो अपनी खुद मुख्तारी और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ का दिफा करते हैं। और आज ये दिफा आपको नज़र आ रहा है। ये इमरान खान की तरफ से आपको मुल्क का सबसे बड़ा अखबार जंग बता रहा है कि इमरान खान ने जिद्दोजहद आज़ादी का ऐलान कर दिया है। और इमरान खान के इस ऐलान पर आपको जो लब्बैक की कॉल है, यस की कॉल है, एब्सोल्युटली यस की कॉल है, वो पाकिस्तान में नजर आ रही है। पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में नजर आ रही है। मैं इस शहर कराची की बात करूं जहां मैं बैठा हुआ हूं, तो इस शहर में 2 दर्जन से जायद मकामात पर भरपूर मुजाहिरे हुए हैं, भरपूर मुजाहिरे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरों की खासियत क्या है? इनमें बच्चा होता है, इनमें औरत होती है, इनमें बुजुर्ग होता है, इनमें नौजवान होते हैं। ये पूरी फैमिली के मुजाहिरे होते हैं। और ये मुजाहिरे कराची में हुए हैं, 2 दर्जन से जायद मकामात पर हुए हैं, भरपूर मुजाहिरे हुए हैं। और इन मुजाहिरों में सब ने कह दिया है इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये मुजाहिरे रावलपिंडी में हुए हैं, इस्लामाबाद चौक कर दिया है इन मुजाहिरों ने। शेख रशीद ने लाल हवेली पे जो खिताब किया है और जो सूरत हाल नजर आ रही थी, लाहौर के लिबर्टी पर लिबर्टी का आगाज किया है लोगों ने, शानदार मुजाहिरा किया है। और लब्बैक कहते हुए लोग अपनी कॉल पर आ गए। अंदाजा नहीं था, ये खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि अंदाजा नहीं था इस तरह से लोग निकलेंगे। और ये तो पाकिस्तान के तूल वर्ज में, पंजाब के छोटे बड़े शहरों में, गांव में, देहात में, सिंध में, उमरकोट में, कराची में, हैदराबाद में होने वाले मुजाहिरे हैं, बलूचिस्तान में मुजाहिरे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में मुजाहिरे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में मुजाहिरे हैं, आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरे हैं, पूरे पाकिस्तान में मुजाहिरे हो रहे हैं। लोग जो कुछ हुआ है उसके खिलाफ सवाल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है, जो इनको विटामिन के टीके लगे हैं, ये विटामिन के टीके कहां से लगे हैं, इस सवाल का जवाब मांग रहे हैं लोग पूछ रहे हैं भिखारियों मुल्क कितने में बेचा है। लोग ये सवाल कर रहे हैं इनसे। और इस वक्त जो है, आप पाकिस्तान में होने वाले मुजाहिरों को तो छोड़ें, जो मुजाहिरे पाकिस्तान से बाहर हुए हैं, जो मुजाहिरे ग्लासगो में हुए हैं, जो मुजाहिरे लंदन में हुए हैं, जो मुजाहिरे बहरीन में हुए हैं, दुबई में हुए हैं, गल्फ की मुख्तलिफ रियासतों में हुए हैं, एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर मुजाहिरे हुए हैं, लंदन में एक नहीं मुख्तलिफ मकामात पर भरपूर मुजाहिरे हुए हैं। लंदन की पुलिस परेशान हो गई है। लंदन की पुलिस ने क्या कहा ट्वीट करके, देयर आर मल्टीपल प्रोटेस्ट्स टेकिंग प्लेस अक्रॉस लंदन टुडे। एट द मोमेंट लैम्बेथ एंड वॉक्सहॉल ब्रिजेस आर करंटली क्लोज्ड ड्यू टू प्रोटेस्ट। वी आर वर्किंग विद आवर पार्टनर्स टू रिड्यूस द डिसरप्शन टू लंडनर्स। ये हाल है,
ये लंदन का हाल है। जो एवनफील्ड के बाहर मुजाहिरा हुआ है, भरपूर मुजाहिरा, एवनफील्ड के बाहर बार बार मुजाहिरे हुए हैं, ऐसा मुजाहिरा नहीं हुआ। एवनफील्ड के बाहर मुस्लिम लीग नून के भी चंद लोग थे, लेकिन गलियां बंद हो गई थी, इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं और लोगों ने वो नारे लगाए जो इससे पहले लगाए गए, जिस पर यहां जो पहले पैमरा थी 2018 से पहले, उस पैमरा ने लोगों के शोज जो हैं वो बंद करवाए थे। ये इमरान रियाज खान ने ट्वीट करके बताया, और अब वहां मुजाहिरे हो रहे हैं, लोग बाहर निकले। यहां पर जिन लोगों का ख्याल था कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को धचका पहुंचा है, इमरान खान कुछ नहीं करेगा, इमरान खान ने उनको यहां जाते जाते जलसों में बता दिया था, 27 मार्च को बता दिया था। इमरान खान ने यहाँ F9 में, इस्लामाबाद में, जिनास एवेन्यू, इमरान खान ने जगह जगह बता दिया। और अब इमरान खान इनको ग्लोबली बता रहा है कि इमरान खान के साथ लोग खड़े हुए, फैमिलीज खड़ी हुई, बच्चे खड़े हुए, नौजवान खड़े हुए, बुजुर्ग खड़े हुए, और इतना भरपूर इस वक्त ये मुजाहिरा हो रहा है। लोग बाहर आ गए, लोग ये पूछ रहे हैं कि ये देखिए, ये अवाम की अदालत है, ये वो अदालत है जो किसी भी वक्त खुल सकती है। इस अदालत में फैसला हो रहा है, अवाम की अदालत फैसला देती है इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, अवाम की अदालत फैसला देती है कि इंतखाबात कराएं, अवाम की अदालत फैसला देती है कि हमें हमारी किस्मत का फैसला करने का हक है, हम ये फैसला करेंगे, अवाम की अदालत फैसला देती है कि अमेरिका की गुलामी हमें कबूल नहीं है। ये लोग अपने प्लैकर्ड्स पे उठाकर बाहर निकल आए हैं और भरपूर मुजाहिरा हो रहा है। इन हालात में, इस बैनुल अक़वामी सुनामी के सामने इस वक्त वाक़ईतन लोग परेशानी है, बहुत भरपूर मुजाहिरा हो रहा है, और इनसे निमटने की स्ट्रेटजी भी तैयार करने की बात हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या है, मैं आपको बताऊं, इस वक्त इस पर बहस हो रही है। इमरान खान साहब ने अपनी टीम से पूछा इस्तीफे दें या ना दें, और अवाम में निकलें तो किस तरह से निकलें। कुछ जलसों का ऐलान हो गया है, कुछ का भी होना बाकी है। तो इमरान खान जो है वो भरपूर अवामी मुहिम, राब्ता अवाम मुहिम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने शुरू की थी, जिस पर एहतजाज हो रहा था कि ये तो वज़ीर आज़म की है, इसमें तो वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन अब इमरान खान के लिए लोग बाहर निकल कर आए, इनमें से कोई पटवारी नहीं है, इनमें से कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, टीचर नहीं है, ये बसों में भरकर लाए गए लोग नहीं हैं, ये बिरयानी की प्लेट पे और ये कीमे वाले नान पे आने वाले लोग नहीं हैं, ये ब्रोस्ट की बोटियों पे आने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग खुद निकले हैं। ये रमज़ान में निकले, ये रमज़ान में निकले, ये रमज़ान ना होता तो तादाद क्या होती। ये बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, ये इस वक्त इनका सेंटिमेंट है। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, पहला तोहफा भी आ गया इन हालात में। इमरान खान तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, इन हालात में पहला तोहफा आ गया है, इंसाफ के पेट में पहली छुरी मार दी गई है। शहबाज शरीफ साहब कल जो नज़र आ रहा है उसके मुताबिक इंतखाब जीत जाएंगे वज़ारत उज़्मा का, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब सामने, उनके कागजात नामजदगी दाखिल कराते वक्त भी एक लड़ाई की सी कैफियत हुई, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये जीत जाएंगे। तो आप देखिए कि उसके बाद इस वक्त हो क्या रहा है कि जो FIA में खुसूसी अदालत में पेशी थी शहबाज शरीफ की, उसमें वजारत कानून ने FIA के वकला को पेश होने से रोक दिया है, उसमें पेशी नहीं होगी वकला की। तो अब ये जो है फिर आगे चलेगा और फिर आगे चलेगा। यहाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए रिलीफ है, पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ साहब के लिए रिलीफ है। तो ये है इंसाफ का पहला कत्ल जो आपको नजर आया है इस साजिश के नतीजे में होने वाली हुकूमत के हाथों। और आपको अभी ये मजीद नजर आएंगे, अभी आपको नैब जो है वो उज़्वे मुअत्तल बनता हुआ नजर आएगा, अभी आपको ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो वोट है उस पर हमला होता हुआ नजर आएगा, अभी आपको EVM पे हमला नजर आएगा, इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर EVM पे हमला नजर आएगा, और फिर उसके बाद जो है आपको मजीद हमले नजर आएंगे। और मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि चलिए एक खबर की और बात कर लेते हैं। यहाँ पर इमरान खान साहब को, अब ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ किरदारों का नाम नहीं ले रहा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद लेगी तो उनके नाम ले दिए जाएंगे। कल जो रात में इजलास हुआ उसमें कुछ लोगों ने बाकायदा इमरान खान साहब को, क्या खान साहब हम में हिम्मत नहीं है, इमरान खान साहब ने वो जो आखिरी बॉल तक लड़ने की बात की थी वो हुआ था, जनाब अमजद शुएब ने ऐसी सलाम नहीं किया अपने यूट्यूब चैनल पे इमरान खान को, तो वो हुआ था। लेकिन इमरान खान साहब को 2 से 3 किरदारों ने कहा कि खान साहब हम में हिम्मत नहीं है, खान साहब आगे जाके अवाम आपके साथ हैं, लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन ये जो है अभी बस कर दें, अभी हम में हिम्मत नहीं है। खान साहब बाहर प्रिजनर वैन लाकर खड़ी कर दी गई है, खान साहब बाहर फलां चीज़ें हो गई हैं, ये सब कुछ हुआ है। और उसके बाद जो है
वो चीज़ें इस हद तक बिगड़ी हैं कि हमारे सामने ये सूरत हाल है। वगरना इमरान खान इससे आगे देखना चाहते थे। इमरान खान इससे आगे देखना चाहते थे। इमरान खान चाहते थे कि आज जो लोग पूछ रहे हैं कि अदालत कितने बजे खुलती है, इमरान खान भी इस सवाल का जवाब चाहते थे। और इस सवाल का जवाब पाकिस्तानियों को, मॉडल टाउन में कत्ल होने वालों को, नाजिम जोखियों को, जो सहाफ़ी अजीज़ मेमन मारा गया था उसको, जो शानडहर मारा गया था उसको, और दीगर बेगुनाहों को चाहिए कि इंसाफ के लिए इतनी तेज़ी उनके खून पर क्यों नहीं होती। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।